बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग्स। तो अभी जो है मतलब 11 बजे 10:30 का टाइम हो रहा था, 9:30 पौने 10 का, क्योंकि यहाँ पर जो था अभी बच्चों वगैरह की छुट्टी थी, तो इसलिए मैं भी थोड़े लेट उठी थी। और जो बच्ची मेरी स्कूल गई हुई थी वो अभी तक नहीं आई थी, तो 12:30-1 बजे तक ही आएगी। तो बस ये कि जो बच्ची थी मेरी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो बस इस चक्कर में मैं थोड़ा और दूसरे काम में लग गई थी, इसलिए मैंने अपनी जो है स्टार्ट नहीं करा था ब्लॉग्स बनाना। तो अब मैं यहाँ पे किचन में आई थी, क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी हो चुकी थी। और अब जो है मैं यहाँ पर जो लंच में बना रही थी वो मैं बना रही थी शलजम गोश्त। तो यहाँ पे मैं किचन में आने से पहले थोड़ी सी मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि अभी मैंने सुबह से बर्तन वगैरह भी नहीं धोए थे। कप वगैरह थे वो तो खैर मैंने धो के रख दिए थे। इसके अलावा चाय की पतीली वगैरह थी, और उसके अलावा यहाँ पे चूल्हा वगैरह है वो सफाई वगैरह करनी है। और ये देखिए मेरा बेटा आ गया। तो बस इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों के सामने अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ, और ये देखिए अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं। तो बच्चों का यही होता है, कहीं पर भी वो सब अपने काम जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इनको मैंने सुबह पढ़ाने बिठाया था, तो ये लोग अपना पढ़ वगैरह भी रहे थे। और फिर उसके बाद जो था मैं यहाँ किचन में आई थी, तो ये लोग मेरे पीछे आ गए थे। तो मैंने यहाँ पर अभी इन लोगों को सुबह करा दिया था नाश्ता वगैरह। तो चाय वगैरह पी थी इन्होंने 7:30 के टाइम ही। तो अब ये कहते मम्मा भूख लग रही है, लेकिन अभी नाश्ता मतलब खाने वगैरह में तो काफ़ी टाइम था, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही करा है। 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी लग ही जाता है, आप कुछ भी बनाएं, खाना वगैरह रोटी वगैरह बनाने, सालन बनाने में। तो अभी मैं लोगों को जो अंडे वगैरह फ्राई करके दे दूँगी, हाफ़ फ्राई भी। ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, फिर 1 बजे तक जो हम लोग दस्तरखान बिछाएंगे। मतलब जो टाइम होता है लंच का, 1 बजे नमाज़ के बाद ही सबके घर खाया जाता है खाना वगैरह। तो अभी ये मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी, और इसके अलावा जो है फिर मैं अपना सामान निकालूँगी। मतलब जो गोश्त वगैरह तो खैर मैंने निकाल के सुबह ही रख दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर बस मुझे प्याज कट करनी है, प्याज काटूँगी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे देखिए मैंने 2 दरमियानी साइज़ की मैंने जो है प्याज ली है। और अभी यहाँ पे मैं इसको मतलब काट के, और फिर उसके अलावा यहाँ पर जो है शलजम वगैरह तो खैर मैं एनी टाइम ही काटूँगी जब मैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैं इस तरफ दूसरी तरफ से अपने जो शिफ्ट कर दूँगी पतीले वगैरह को, जो मैंने यहाँ पे रखी थी। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली यहाँ पे जो डालूँगी, ऑयल डालूँगी। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की आप 2 ले लें, और अगर बड़ी हो तो आप 1 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी थी मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज कट कर ली थी बारीक, और उसमें मुझे गोल्डन ब्राउनिंग करनी है। तो ये जो मैं बना रही हूँ, जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैंने पहले भी रेसिपीज़ लोगों की इसकी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जो मैं ग्रेवी वाला बनाऊँगी, मतलब शोरबे वाला। और कुछ लोग इसको कट करके बनाते हैं, जैसे भुजिया की तरह, वो कीमे में या गोश्त में, जिसमें दिल चाहता है। तो यहाँ पे जो हमारे घर जो बनता है वो तकरीबन सबके घर शोरबे वाला ही बनता है, शलजम गोश्त। तो वो वही मैं बनाऊँगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स दे देंगे। मैंने यहाँ पर लिया था पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, और मैंने नमक लिया था। और मैंने यहाँ पे जो है गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करा था। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, क्योंकि मैं पिसा हुआ डालती हूँ, वो लास्ट टाइम डाल दूँगी। और क्योंकि फिर अगर आप गरम मसाला वगैरह डालें तो इसका जायका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा इसके अंदर जो शलजम होता है उसका अपना एक टेस्ट होता है, तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको मसाला अच्छे से भून लूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं गोश्त इसमें गलने के लिए रख दूँगी। और जैसे कि गोश्त मैंने निकाल के रखा हुआ था, ये बिल्कुल एकदम खुल गया था, जैसे फ्रीज़र नहीं हुआ था। तो मैं इसको बस डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1 से 2 बार मैं इसे भून के फिर इसमें पानी गलने का डाल के छोड़ दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे और आजकल का मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया, मतलब पहले से अभी बीच में मतलब सही हो गया था मौसम, ना गर्मी थी ना सर्दी, लेकिन अब फिर दोबारा वैसे ही ठंड ठंड सी हो गई है। तो इस वजह से थोड़ी तबीयत मतलब कहते हैं ना लेज़ी सी हो जाती है, थोड़ी सुस्ती हो रही है। तो इसलिए काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसमें गोश्त भी ऐड कर दिया था। और अब मैं यहाँ पर सिर्फ मुझे रोटी सालन ही बनाना है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी घर पे थी, तो वो सफाई वगैरह थोड़ा वो हाथ बटा देती है, तो फिर मुझे किचन का ही थोड़ा करना पड़ता है यहाँ पर। तो उन्होंने क्लीन वगैरह तो कर ली थी, लेकिन अभी मैं दोबारा करूँगी। और बच्चों मतलब ज़्यादा बच्चे घर पर होते हैं, तो फिर 2 मिनट में वैसे के वैसे ही हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सालन ही चढ़ाया था, तो बच्चों को भूख लगने लगी थी। तो अब मैंने सोचा चलो अपने लोगों को अंडे तल के दे देती हूँ। तो ये कह रहे हैं मम्मा अंडा तल दे। तो मैं इन लोगों को तीनों बच्चों को मैं जो है अंडे फ्राई करके दूँगी। तो हाफ़ फ्राई करूँगी, लोगों को हाफ़ फ्राई ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो दूसरे बच्चे मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी थी, तो क्योंकि मुझे आटा वगैरह गूँध के रोटी वगैरह भी बनानी थी। तो ये देखें यहाँ पर जो मैंने कहा अंडे तल गए। और अभी देखें हमारे बिल्ली के 3 बच्चे थे, तो उन्होंने इतना तंग करा हुआ था। अभी उनको हम लोगों ने घर से थोड़ा दूर छोड़कर आए, तो अभी जो है उनकी अम्मा को लेकर आ गए बिल्ली की बड़ी। और अब उन लोगों से इतना तंग करते, मतलब एक होता है बच्चों के साथ खेलना, लेकिन एक होता है ना बच्चों को जानवरों को तंग करना। तो ये हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा शरीर है, और मतलब वो ना छेड़छाड़ उसके मारना ये करना करते रहते। तो फिर ज़्यादा इंसान को इस तरह नहीं करना चाहिए जानवरों के साथ।
तो मैं इनको यहीं पे डांट रही थी कि छोड़ दो उसको, जाने दो, और बड़े प्यार मोहब्बत से उसको लेकर आ जाएंगे, फिर उसको तंग करते रहेंगे। तो ये लोग जो हैं बस जिस दिन घर पर होते हैं ना, बस मत पूछे, उस दिन हमारे घर का पूरा हुलिया ख़राब हुआ होता है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं अपने बच्चों की बात करूँ, लेकिन यूज़ली घर में सब बच्चों की यही रूटीन होती है, जिस माएँ सब परेशान होती हैं घर पर, क्योंकि वैसे तो क्या नाम ये लोग तंग नहीं करते, स्कूल वगैरह गए हुए होते हैं, तो स्कूल ट्यूशन और अपने मदरसे जाते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन घर पे होते हैं तो उस दिन अच्छे खासे ये लोग बस जो है टेंशन दे के रखते हैं। तो बस इन लोगों का बस यही होता है कि या तो तुम लोग कंप्यूटर पे बैठ जाओ, या फिर ये कि अपने कोचिंग वगैरह चले। और अभी इनका सुबह का ऑफ ही था, SOP से जैसे कि स्कूल में ये लोग जा रहे हैं तो सुबह रेगुलर ही मतलब इनका घर पे इनका ये सुबह ही सुबह पढ़ भी लेते हैं। अच्छा ये होता है ये लोग रात में सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के अपना जो वर्क होता है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। कहते हैं मम्मा हमने पढ़ लिया तो अब क्या करें, तो बस फिर ये जो होता है अब क्या कितना पढ़ाएं बच्चे को, तो बस ये इन्होंने करा हुआ है। और अभी देखें यहाँ पर जो था मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया था, और शलजम भी मैंने काट लिए थे, तो मैंने उसको जो है हमारी जो शलजम वगैरह होता है ना उसको मैं जो है थोड़ा फ्राई कर लेते हैं हम लोग, तो उससे इसमें जैसे शलजम में खरियाट होती है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फिर उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखो फ्राई पैन है जो मैंने ऊपर रखा हुआ, तो इसके अंदर मैंने शलजम ही मतलब फ्राई करके रखे हुए। और अभी मैं यहाँ पे जो सालन, जब मेरा हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाएगा तो मैं इसमें टमाटर और ये जो शलजम है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और जब टमाटर का और शलजम का थोड़ा सा पानी निकलेगा तो फिर मैं जो है ग्रेवी का इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये जो था मैंने आटा तो पहले ही गूँध के रख लिया था, और मैं यहाँ पर जो है फटाफट रोटी डाल रही थी। तो बस रोज़ के हर घर के यही काम होता है, सुबह का करो, फिर दोपहर का करो और शाम का, तो बस इसी तरीके से जो है पूरा दिन, मतलब अब तो खैर थोड़ा मतलब दिन जो है बढ़ चुके हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे थे कि बस इधर खाना खाए उधर ऐसा लगता था कि शाम हो गई, लेकिन अब ज़्यादा गर्मी आती जा रही है तो थोड़े मतलब ये कि दिन भी बड़े हो रहे हैं। तो अभी ये देखें यहाँ पर भी मेरे बच्चे आ रहे थे, यही लोग तंग करते रहते हैं आके। और अब देखें लोग के पेपर्स भी होने वाले हैं, अब देखें कब तक होते हैं। वैसे तो सुनने में आ रहा था मार्च में होंगे, लेकिन अभी जो है मतलब कंफर्म नहीं है कि किस तारीख को है, अभी डेट वगैरह नहीं आई। 9-10 वालों की तो खैर सुनने में आ रहा है कि अप्रैल या मई में होंगे, लेकिन अभी बच्चों के स्कूलों का कंफर्म नहीं। और अभी यहाँ बच्चों के जो है टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से ये लोग अपने इसमें बिज़ी भी हैं। और अभी जो थे यहाँ पर ये बच्चे सारे खेल रहे थे और मैं यहाँ पे अपने काम में कर रही। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट अब ये मैंने सबसे मैंने एक साथ ही बना के रख लिए थे पेड़े वगैरह भी, तो अभी होगा एक रोटी उतारूँगी और मैं एक रोटी डालूँगी। तो बस 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस मैं रोटी पकाऊँगी और उसके बाद जो था आज मुझे वैसा खैर बर्तन वगैरह तो नहीं, सॉरी कपड़े वगैरह नहीं धोने, क्योंकि कपड़े मैंने कल धो लिए थे और कल फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे को भी मैं ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं धोती। अब सैटरडे को ही मशीन तो खैर मैं लगाती नहीं, वैसे हाथ से होते हैं, तो बस एक 2 सूट होते हैं। और अभी जैसे गर्मियों के सर्दियों के कपड़े थोड़े हैवी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो मोटे भी होते हैं और फिर दूसरे स्वेटर वगैरह होते हैं, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है सर्दियों के कपड़े धुलने में। और गर्मियों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होते हैं लॉन वगैरह के, तो इतनी परेशानी नहीं होती। और अब देखें रजब का चाँद नज़र आएगा, इतनी जल्दी ईद भी आ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो ये देखें यहाँ पर जो था मैंने इसमें जो शलजम थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और जो टमाटर था वो भी मैंने डाला। तो अभी मैं इसकी भुनाई करूँगी क्योंकि अभी मैंने सिर्फ डाला ही है। और ये देखिए यहाँ पर मेरी जो रोटी है वो भी बन गई थी साथ साथ ही। तो बस मेरी जैसे कि कहा था 1 से 1.5 घंटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो है मतलब मॉर्निंग का टाइम नहीं हो रहा, मतलब इस वक्त जो है 11 बज रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैंने अपना लंच वगैरह था वो मैंने बना लिया है। तो आज मैंने सुबह से रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करी थी, क्योंकि मेरी ज़रा तबीयत वगैरह, मौसम ऐसा ठंडा ठंडा हो रहा था आज, तो इस वजह से दिल नहीं चाह रहा था थोड़ा काम करने का। तो देर से हम लोग काम करना स्टार्ट किए थे। तो आज देखिए इनका ऑफ है बच्चों का, तो ये लोग जो है आज पढ़ भी रहे हैं खेल भी रहे हैं। ये देखें यहाँ पर, तो अभी ये लोग स्कूल का वर्क कर रहे हैं कंप्लीट वगैरह, और जो बच्ची थी वो स्कूल गई हुई है। तुम्हारा वर्क हो गया कंप्लीट? और तो अभी ये देखें लोगों का लंच वगैरह, मतलब ब्रेकफास्ट भी इनका देर से ही हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दस्तरखान वगैरह बिछा लिए, तो हम लोग खाना खाए। तो उस वक्त मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन बच्चे थे परेशान कर रहे थे, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी वीडियो आगे की। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है अपने कंप्यूटर वगैरह देख रहे थे, और यहाँ पे ये जो दस्तरखान लग चुका था मैं सबको निकाल के ही दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे अब डिश वगैरह में अगर मैं निकाल भी लेती हूँ तो फिर ये होता है कि मुझे ही निकाल के देना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ यहीं से गरम गरम निकाल के दे दूँ इन बच्चों को। तो ये देखें यहाँ पे मैं वीडियो में इनकी शूट कर रही थी, मैं कहती कपड़े वगैरह चेंज कर लें अपने नमाज़ में, क्योंकि इस वक्त तो 1:45 का टाइम हो रहा था। तो मैं कहती कपड़े चेंज करो, सिपारा पढ़ने जाएँ। तो ये देखें यहाँ पर जो था अपनी मस्तियाँ हर जगह, मतलब होता है ना बच्चों को अपनी देखना कि तफरी कहाँ पर हमें मिल रही है,
तो वहीं पे शुरू हो जाते हैं। देखिए अपने कुछ नहीं मिला तो कपड़ों से ही खेलना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए थे, अपने कपड़े वगैरह इनके चेंज करवाएं। अभी जाएंगे मदरसे और वहाँ से आएंगे 3:45-4 बज जाते हैं इन लोगों को आते टाइम। फिर आने के बाद इन लोगों का बस ये होता है कि कोचिंग जाना है और फिर उसके बाद जो है ये लोग ट्यूशन वहाँ से 7-7:30 बजे आ जाते हैं और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं और फिर इसी तरह शाम हो जाती है। अगर मतलब इनका स्कूल वगैरह का वर्क अगर बाकी होता है तो थोड़ा बहुत मैं इन लोगों को याद करवा देती हूँ और अगर नहीं होता तो फिर ये लोग थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखो और बस फिर सो जाओ, क्योंकि सुबह इन लोगों को उठना पड़ता है। 6 बजे मैं इन लोगों को उठा देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर तैयार होने में इन लोगों को टाइम मसला होता है लगने में। तो ये देखें यहाँ पर अब दोपहर का टाइम था और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। ये लोग मदरसे वगैरह भी सब चले गए थे तो मैं अब यहाँ पे जो था थोड़ी सी सफाई वगैरह करवा रही थी। मैंने कहा सफाई कर लो क्योंकि बच्चों ने सारा फैलाया हुआ था और मतलब यही होता है कि अभी समेटो और अभी सारा ख़राब करके रख देते। तो ये बस मेरे साथ भी यही मसले होते रहते हैं यहाँ पर। तो मेरा दिल चाहता है कि साफ़ सुथरा घर हो तो अच्छा लगता है, चाहे थोड़ा जैसा भी हो, अच्छा हो, छोटा हो, चाहे झोपड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उसे क्लीन कर लेंगी तो वो भी अच्छा लगने लगता है। तो बस मेरा नमाज रोज़ा हो या फिर खाना वगैरह हो, लेटने बैठने में भी यही होता है कि मतलब अगर साफ़ सुथरा होता है तो घर में हमारा दिल भी लगता है और नमाज रोज़ा करें तो उसमें भी दिल लगता है कि घर साफ़ सुथरा होता है। तो आज मैंने जैसे डस्टिंग वगैरह सुबह में नहीं करी थी क्योंकि वो बस मेरी बेटी ने फटाफट जो उसने झाड़ू वगैरह निकाल दी थी तो डस्टिंग रह गई थी। तो मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ और मैं झाड़ू भी मैं खुद ही निकालूंगी। तो बच्चों से काम करवा लो लेकिन वो फिर अपने मतलब का करते हैं, फिर ज़्यादा थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो समझ में नहीं आता बच्चियों का काम अभी जो, क्योंकि ज़्यादा इन लोगों का पढ़ाई का अपना होता है कि पढ़ना भी है इन लोगों को। तो बस ये होता है कि लड़कियों को काम आप बता दें और फिर ये तो नहीं रहेगा कि इन लोगों को आता नहीं करना। तो बस मेरा भी यही होता है कि नहीं तुम कर लो थोड़ा बहुत, फिर बाद में जो मैं खुद समेट लूँगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में आना चाहिए। तो अभी मेरी बच्ची इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है ये, लेकिन फिर भी मेरे से थोड़ा बहुत जो है काम लेती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वैसे तो खैर 9, 10 की 8 क्लास की बच्चियाँ होती हैं उसमें तो इन लोगों को अभी जो है बिल्कुल भी सर को जाने की फुर्सत नहीं मिल रही थी क्योंकि अभी इनके टेस्ट वगैरह स्कूलों में चल रहे हैं और जब टेस्ट वगैरह चलते हैं तो बस ये कहते हैं मम्मा याद करना है, ये करना है। तो फिर मैं खुद भी छोड़ देती हूँ, छोड़ो रहने दो मैं ख़ुद कर लूँगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जैसा होता है हाथ वगैरह ये लोग मेरे साथ बटा देती हैं। और ये जो है बच्चे वगैरह तो ये थोड़ा फैलाने में ज़्यादा होते हैं और छोटे बच्चे फैलाने लगते हैं और बड़े बच्चों का थोड़ा समझाना पड़ता है कि यहाँ से करना है वहाँ से। तो बस इसी तरीके से ये अभी तो गुजर रही है। अब देखें बड़े होंगे तो ये कौन से अपने काम करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने फटाफट यहाँ पे हाथ झाड़ू का एक हाथ मारूंगी, फिर उसके बाद जो होता है चाय वगैरह बनानी थी। तो अभी दोपहर का टाइम था, चाय नहीं बनाई थी मैंने। खाना वगैरह खाने के बाद हमारे यहाँ लास्ट भी बनती है चाय। तो मैं देखे चाय का पानी यहाँ पे रखा था, मेरी बेटी ने और दूध वगैरह बॉईल कर रही थी ये। तो मैंने कहा तुम चाय बना लो, मैं यहाँ की जो है क्लीनिंग कर लेती। तो व्यूअर्स अभी जो है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 से 3 का टाइम हो रहा था और यहाँ पे दोपहर में सफाई वगैरह तो हो गई थी, लेकिन आज जो बच्चे थे वो घर पर थे तो इसलिए सब वैसे गंदा कर दिया था। तो मैं यहाँ की सफाई वगैरह कर रही थी और हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।